नमस्कार, पैट्रिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के हमारे खास चुनावी शो राजपाट में आपका स्वागत है और इस सेगमेंट का नाम है जवाबदेह। जवाबदेह में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश की महाराजपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक और इस प्रदेश के सबसे कम उम्र के जो विधायक हैं उनमें से एक नीरज दीक्षित। नीरज दीक्षित 2018 में तकरीबन 10,000 वोट से इस विधानसभा से चुनाव जीते थे। तब उन्होंने एक बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता को चुनाव हराया था। 5 वर्षों बाद उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है और वो किस तरह से अब नए मुद्दों के साथ, नए दावों के साथ और नई आशाओं के साथ क्षेत्र में जा रहे हैं, इस इंटरव्यू में उनसे बात करेंगे। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। नीरज, पहली बात तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो पहचान है वो पदयात्रा करने वाले विधायक की पहचान है। ये अभी मैं देख रहा हूँ कि आप एक फिर पदयात्रा कर रहे हैं, फिर 100 गाँव तक जा रहे हैं। 5 वर्षों में कितनी पदयात्राएं ऐसी हो चुकी हैं? क्या होता है कि जब हम पदयात्रा के माध्यम से जाते हैं तो हर घर, हर व्यक्ति से संपर्क होता है, उनसे मुलाकात होती है, उनसे बात होती है, उनके दुखों को दूर करने या उन बांटने का काम होता है। इसलिए हम एक यात्रा के माध्यम से निकलते हैं, क्योंकि गाड़ी से जाएंगे, हाथ हिलाते हुए चले जाएंगे, नहीं रुक पाते। कई जगह एक ही जगह जाके निकल जाते। ऐसे में हर व्यक्ति से मिलना होता है, हर व्यक्ति से बोलना होता है, बच्चों के साथ बैठना होता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इस यात्रा के माध्यम से हम क्षेत्र में एक नहीं कई बार यात्राएं निकाल चुके हैं और यह हमारा क्रम चलता रहता है, क्योंकि सबका साथ है, सबका आशीर्वाद है। अच्छा, गंभीर सवाल बाद में पूछेंगे, पहले एक मजे का सवाल पूछते हैं। आप इतनी यात्राएं करते हैं लेकिन आपका वजन कम नहीं हो रहा है। प्रेम है, लोगों का प्रेम है। हम प्रयास करते हैं कि हम चाय नहीं पीना, हम प्रयास करते हैं कि हम मीठा नहीं खाना, जबरदस्ती मुंह में डालना। जितना घटाओगे उतना ही और ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि इतना प्रेम मिलता है हमें। अपने जहाँ पैदा हुए, जिस परिवार में हम रहते हैं, वहाँ वो प्रेम नहीं मिलता है जो हमें इन लोगों के बीच में जा के मिलता है। मैं महीने में 30 या 31 दिन में प्रयास करता हूँ कि 28 या 29 दिन इनके बीच रहता हूँ। जब बाहर हूँ, बाकी पूरा समय इनके बीच बिताता हूँ। चलिए, भगवान करे ये प्रेम बना रहे। अब आते हैं विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों पर। आपकी तैयारी तो इस यात्रा से शुरू हो गई है, आप 100 गाँव का दौरा करने जा रहे हैं। 5 महत्वपूर्ण बातें, 5 मुख्य बातें आप बता दीजिए जिनके नाम पर जनता से वोट मांग रहे हैं। हम जनता से वोट नहीं मांग रहे, ना हमने पहले मांगे थे, ना पहला चुनाव हमने लड़ा था। इस क्षेत्र में रहने वाले हर एक परिवार ने, हर एक व्यक्ति ने अपना आशीर्वाद दिया था, अपना साथ दिया था, तब वो कांग्रेस की टिकट मिली थी। कई हमसे धुरंधर टिकट मांग रहे थे, कई बड़े बड़े लीडर मांग रहे थे। ना मैं भोपाल गया, ना मैं दिल्ली गया, ना किसी को मिला होगा, लेकिन इनके सबके आशीर्वाद से टिकट मिली, इन सबके आशीर्वाद से हम चुनाव जीते। और इस बार भी हमारा चुनाव हमारे इस विधानसभा में रहने वाले हर एक व्यक्ति का चुनाव रहेगा। नहीं, लेकिन ऐसे 4-5 काम तो होंगे, विकास कार्य जो आप बताना चाह रहे हैं जनता को, जिनके नाम पर वो वोट करें, आपको, आपकी रेटिंग करें। हर गांव में जहां जिसने जो मांगा, चाहे वो विधायक निधि से किया हो, चाहे वो स्वयं के व्यय से किया हो, या कहीं से भी कराया हो, प्रयास किया कि उस गांव में जो सार्वजनिक समस्या थी, सार्वजनिक मांग थी, उसको मैंने पूरा किया। अब महाराजीपुर से देख लें, आप जब आए होंगे, एक सुंदर पार्क मिला, कई समाज भवनें यहाँ बनाई, गढ़ी मलहरा में हमने पार्क दिया, यहाँ एक हॉस्पिटल भी बन रहा है। कई ऐसी बड़ी बड़ी सौगातें थी जो इस क्षेत्र को मिली। नौगांव को सिविल हॉस्पिटल भी मिला। ऐसे कई मुद्दे थे जो इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी थे। सरकार रही 15 महीने की, हमने प्रयास किया कि आज ये गौ माताएँ हमारी दर दर की ठोकरें खाती हैं। हमने 28 गौशालाएँ बनाई, 4 आज भी पास डली हैं। लेकिन जिस दिन से भाजपा की सरकार बदली, ना भी एक गौशाला मंजूर हुई, ना काम पूरा हुआ। ऐसी कई बड़ी बड़े मुद्दे थे, बड़ी बड़ी समस्याएँ थी, और सरकार रहती तो इस विधानसभा की 75 पंचायतों में और 4 नगर पालिका में आने वाले 132 या 35 गाँव हैं, उनका नक्शा हम बदलते। जब आप आते तो लगता कि एक सुंदर शहर। वो कसर इस बार पूरी होती दिख रही है। सरकार बनेगी, विश्वास से बनेगी, क्योंकि बजरंगबली का आशीर्वाद है। और हमारे तो बजरंगबली और सब देवता हमारे क्षेत्र में रहने वाले हर एक व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति है, हर एक माता है, उनका आशीर्वाद है। और जो कमी रह गई होगी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और वो मांगों को हम पूरा कराएंगे।
अच्छा, एक बात और, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी ओर से एक लंबी फौज है दावेदारों की, वो एक अलग मुकाबला है, लेकिन आपके यहाँ भी एक लंबी फौज है और उसमें सबसे जो बड़ा नाम सामने आ रहा है, जो चौंकाने वाला नाम सामने आ रहा है, जिसके कारण इस विधानसभा में बड़ा ट्विस्ट हो गया है, सत्यव्रत चतुर्वेदी जी की बेटी निधि चतुर्वेदी जी दावा कर रही हैं टिकट का। उनके भी पोस्टर बैनर हमने देखे हैं, महाराजपुर में कई जगह लग गए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि नीरज हमारे घर के हैं और हमारे पिताजी ने उनको पिछली बार टिकट दिलाई थी, तो इस बार मैं चुनाव लड़ने जा रही हूं। देखो, हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है चुनाव लड़ने का, टिकट मांगने का। मैंने आपसे पहले कहा कि मेरा चुनाव मेरे विधानसभा में रहने वाला हर एक व्यक्ति लड़ेगा, हर एक माता लड़ेगी, हर एक बहन लड़ेगी, जिसका आशीर्वाद है। और इनकी इच्छा होगी, इस यात्रा में इनसे पूछूंगा कि आप मुझे चुनाव लड़ाएंगे। बाकी आपके सामने मंच पे आपने देखा होगा कि सबका आशीर्वाद है, सबका साथ है। नहीं, लेकिन निधि जी से बातचीत हो रही है इस दौरान, जब उन्होंने दावेदारी पेश की तो बातचीत। परिवार रहा है, हमारा परिवार है, जब मिलती हैं हमारे संबंध हैं, रिश्ते हैं, हम उनको निभाते हैं। एक सवाल अभी पूछ लेते हैं ताकि बाद में चुनाव में रहने को ना हो जाए, ये कि अगर निधि चतुर्वेदी को कांग्रेस ने टिकट दे दी, आप काम करेंगे पार्टी का? क्यों नहीं करेंगे? पार्टी अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, टिकट मिलना अपनी जगह है, लेकिन 4.5 साल जिस उम्मीद से 4.25 साल होने वाले हैं, इन सबके चेहरों पे हम खुशी देखते हैं, तो इनका आशीर्वाद है। तो विधायक के लिए हम काम नहीं करते कि हम विधायक बन के वहाँ रहें, हम इनकी सेवा करना चाहते हैं। वो सेवा का मौका हमारे साथी, हमारे इस विधानसभा के रहने वाला हर एक व्यक्ति देगा। और क्योंकि इस माध्यम से ही हम लोगों के बीच में उनकी छोटी छोटी समस्याओं को दूर करा पाएंगे। वो आपने देखा होगा, आप लगातार संपर्क में रहे हैं, 4.25 साल में हम किसी न किसी माध्यम से लोगों के बीच पहुंचते हैं, चाहे वो वृद्ध सम्मान हमने यात्रा निकाली हो, चाहे वो हमने स्कूलों में भोजनशालाओं को चेक किया हो, चाहे हमने गांव-गांव जाके काम के भूमि पूजन किए हों। इसका एक माध्यम होता है कि लोगों से मिलना। अगर हम बिना पद, बिना उसके हम इनके बीच तो पहुंचते, लेकिन इनकी हम कार्य नहीं कर पाते, इनको हम विकास के जो काम होते हैं छोटे छोटे, वो नहीं दिला पाते। नीरज जी, एक जो हम भी क्षेत्र में घूम रहे हैं तो एक सर्वे जो कर रहे हैं, जो आपकी सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि आपका पूरा परिवार जनता के टच में रहता है। एक बड़ा परिवार है आपका और वो परिवार के सारे लोग जनता के टच में हैं। उनके घर में कोई आयोजन हो, कोई दुखद खबर हो, वो सब लोग टच में रहते हैं। लेकिन यही खूबी आपके विरोधी खामी के रूप में बताते हैं। वो कहते हैं पूरा घर विधायक बना घूम रहा है। मैं तो अपने आप में भाग्यशाली हूँ। मैं कहता हूँ 2,20,000 वोटर हैं इस बार, पिछली बार 2,12,000 थे। वो 2,20,000 में नीरज दीक्षित को हटा दो, पूरी विधानसभा विधायक है, क्योंकि इनका अधिकार रहता है। अच्छे अच्छे विधायकों के घर नहीं पहुंच पाते, उनसे बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे गांव के लोग, हमारे साथी, हमारे परिवार के लोग अपने को हमें एक बेटे के रूप में कान खींच के भी काम कराते हैं, हाथ पकड़ के भी काम कराते हैं। इसलिए पूरी विधानसभा ही मेरे विधायक है, मैं केवल उनका सेवक हूं और मैं उनकी सेवा करने को निकला हूं। कम उम्र होने के कारण ये लाड़ तो आपको मिलता है। एक सवाल जो अगर हम नहीं करेंगे नगर निकाय चुनाव का, तो लोग कहेंगे कि वो भी करना चाहिए था। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की हालत खराब थी आपकी विधानसभा क्षेत्र में, सारे निकाय हारे और पार्टी कमजोर हुई। उस दौरान दौलत तिवारी के साथ खुलकर विरोध हुआ आपका। वो इस बार भी दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नीरज दीक्षित के कारण कांग्रेस कमजोर हो गई है। इसका क्या जवाब है? वो आपके सामने साक्षी है, अभी कांग्रेस साक्षी है, मंच पे विराजी है, सामने विराजी है, साथ में चलने वाले लोग हैं। सत्ता से हम चुनाव लड़े थे, सत्ता ने से चुनाव लड़ना बड़ा कठिन होता है। कई जगह हम जीत रहे थे, लेकिन वो वोट हमें नहीं डालना था। अगर नीरज दीक्षित को डालना होता तो वो कांग्रेस ही पे डालते। कई चीज़ें सामने आती हैं, कई चीज़ें को हमें इग्नोर भी करना पड़ता है, देखना भी पड़ता है, कहीं झुकना भी पड़ता है, क्योंकि हमने आपसे पहले कहा कि हमारे कार्यकर्ता ही हमारे विधायक हैं, हमारे मालिक हैं, और वो ही हमारे लिए सब कुछ है। तो उनके की तकलीफ़ों को दूर करना, अगर सत्ता उनको परेशान कर रही थी, कईयों को पकड़ने का काम कर रही थी, कई हमारे साथी जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे उन पर केस लगाए गए थे, कई साथियों को धमकियां भी आई थी, लेकिन जो जीते, चाहे वो महाराजपुर के हों, चाहे वो मलेरा के हों, और चाहे वो हरपालपुर के, जो बचे, जो भागे, वो तो देखो किसी को कोई नहीं रोक सकता। बड़े बड़े लीडर भाग रहे हैं, बड़े बड़े नेता सत्ता गिरा के वो खुद मुख्यमंत्री बन रहे हैं कई जगह। तो वो तो दोगले जो हैं वो दोगले ही रहेंगे। लेकिन आपके सामने मैं खुद साक्षी हूँ कि बड़े बड़े ऑफर थे,
जैसे आज आप सुनते हैं मीडिया में भी, हमने कल परसों सुना कि नीरज दीक्षित अपना विकास करा रहे हैं, अपने परिवार का विकास। अरे विकास कराना होता तो सरकार में मंत्री बन के आज बैठे होते, और कई जितना वजन नहीं उतने से ज़्यादा नोटों से तुले। सिंधिया खेमे के होने की बातचीत हमेशा रही, और खैर आपने उनके साथ बहुत लंबे वक्त तक काम भी किया। अभी भी बातचीत होती कभी सिंधिया जी से? देखो, एक लीडर है वो भी, एक देश के, पार्टी का बदलना आना जाना, नेताओं का बड़े लीडर, जो उनकी सोच हो वो अलग है। लेकिन मेरी सोच है, जिस जगह से मुझे नाम मिला, जिस जगह से सिंधिया जी से मैं जुड़ा, मैं कांग्रेस में नहीं होता तो कहाँ से उनसे जुड़ता। और जब हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे इस परिवारों ने कांग्रेस को मत दिया था, 14,900 800-900 वोटों से मुझे जिताया था, तो मैं अगर बिकता या जाता तो इनको धोखा देता, इनको के वोट बेचता। तो आज इनके साथ खड़ा हूँ, ईमानदारी से खड़ा हूँ, इसलिए आज जो प्यार और लाड़ मिल रहा है वो इसी का कारण। एक मजेदार घटना और इसी के साथ एक गंभीर सवाल के साथ खत्म करेंगे इस इंटरव्यू को। अभी जब आपकी यात्रा आ रही थी तो कुछ स्थानों पर आपका बड़ा स्वागत हो रहा था। एक जगह काफी महिलाएं बैठी थीं, सिर पर कलश रख के आपका स्वागत करने वाली थी। मेरी नज़र उन पर पड़ी तो मैंने उनसे बातचीत की। वो सारी महिलाएं आपके स्वागत में खड़ी थी। जब मैंने इंटरव्यू किए तो वो कह रही थी कि लाडली बहना का 1,000 जिसने दिया है वोट उसी को देंगे। ऐसा नहीं है। आज उनकी समझ में जब आएगा, जब हम बोलेंगे, बताएंगे कि 18 साल भाजपा की सरकार को हो गए, आज तक क्यों नहीं दिया। हमारी सरकार ने जब घोषणा करना चालू की या वचन देना चालू की कि हम 1500 देंगे, क्योंकि हम कर्नाटक में दे रहे हैं, हम गुजरात भी राजस्थान भी चालू कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ भी चालू कर रहे हैं, और सिलेंडर भी हम 500 का कर रहे हैं। आप 1,000 तो दे रहे हो, सिलेंडर तो 1100 का दे रहे हैं। आप 1,000 तो दे रहे हो, टमाटर और प्याज और सब्जी के दाम दुगने कर रहे हो। आप 1,000 दे रहे हैं, लाइट के बिल दुगने हैं। आप तो खुद छतरपुर में रहते हैं, ग्रामीण एरिया तो छोड़िए, छतरपुर में भी 2-2 घंटे रात में लाइट नहीं रहती है। कई बार हमें भी फ़ोन डी को लगाना पड़ता है, या वहाँ के लोकल के ऐसी को, भैया छतरपुर से फ़ोन आ रहा है, लाइट दे दो। मतलब भाजपा की जो योजना है, मेरे सवाल का मतलब ये था कि भाजपा की जो योजनाएं हैं, खेल योजना है, हाँ, महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, लेकिन जब हम उनके बीच पहुँचते हैं तो अपने आप वो मीडिया से कुछ कहेंगी, क्योंकि वर्तमान की जो स्थितियाँ हैं वो आपके सामने है। बाकी उनका आशीर्वाद ही हमें यहाँ तक ले आया है और ले जाएगा। चलिए, तो ये थे नीरज दीक्षित, जो मध्य प्रदेश के एक युवा विधायक हैं, और महाराजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस का दावा एक बार फिर उनकी तरफ से है। इस इंटरव्यू में हमने कोशिश की एक जवाबदेह के रूप में उनसे सवाल पूछे जाएं और इन सवालों के जवाब लिए जाएं। तमाम ऐसे इंटरव्यूज और तमाम ऐसे पॉलिटिकल शोज हम आपके लिए लगातार कर रहे हैं। आप बने रहिए पैब्लिक टाइम पर। नमस्कार।